Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? अब आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने लगे हैं। हमें भी बहुत खुशी है इस बात से। और बच्चों, आपको 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यदि कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कहीं और नहीं, सीधे हैशटैग ठाकुर सर या फिर अपने चैनल का नाम फिज़िक्स बाय ठाकुर सर डालिए यूट्यूब पर। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप उसको देख करके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। मैं पूरा नोट्स लिखाता हूँ, आप सुन करके देख करके पूरा नोट्स लिख लीजिए। 12 का एग्ज़ाम भी आप उससे दे सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और साथ में उसी नोट्स की मदद से आप सारी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी उतना ही कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं जितना कि मैं आपको दिया हूं। तो आइए बच्चों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई इरोडोव से 3.7 कहता है पॉइंट चार्जेस Q and -Q are located at the vertices of a square with diagonals 12 as shown in figure 3.1। अब ये फिगर 3.1 है इरोडोव के बुक में। अब इसमें जैसा कि दिखाया गया है, चार्जेस रखे गए हैं कॉर्नर पे, डायगोनल्स की जो लेंथ है 12 है। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point located symmetrically with respect to the vertices of the square at a distance x from its center। अब देखिए बच्चों, इसका क्या कहना है। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक पॉइंट है, किस तरह से, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूं। इरोडोव की ही बुक है। अब ये है स्क्वायर, मान लीजिए ये स्क्वायर है, हमारा स्क्वायर प्लेट है मान लीजिए। इसके सेंटर पर ऐसे परपेंडिकुलर आप खड़ा करिए, ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा किया हमने। इस परपेंडिकुलर पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, ठीक है ना, यहां पर पॉइंट है। मैं इस फिगर पे रखता हूं, थोड़ा देखने में आपको दिक्कत हो सकती है बट आप फील करेंगे। मैंने अपनी पेन को परपेंडिकुलर रख दिया सेंटर पे, यहां पर पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, यहां पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट सभी कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट सभी कॉर्नर से ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, ये प्रॉब्लम हमें x बोल रहा है। 3D में काम करने के समय थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखना चाहिए। और बहुत अच्छा होता है कि आप इसके लिए 2D फिगर बना करके अलग से और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। +Q -Q, अब देखिए ये तो एक डाइपोल हो गया। +Q -Q, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब मैं इस डाइपोल को जरा साइड करके ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। कुछ नाम रख लेते हैं, सपोज A B C D। अब मैं ये AC डाइपोल ले रहा हूं। पॉइंट लिया हमने A, पॉइंट लिया C। नाउ पॉइंट A पर चार्ज है +Q, पॉइंट C पर चार्ज है -Q। और बच्चों ये परपेंडिकुलर कहाँ है, सेंटर पर। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना है, 12। और ये सेंटर ले लीजिए, ये पॉइंट जो हो गया सेंटर, ठीक है। मैं यहाँ O लिख देता हूँ, ये पॉइंट O हो गया। अब इस पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब आपको याद आ गया होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आपने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकाला है, -Q चार्ज की वजह से। यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं बोल दे रहा हूँ E1। फिर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर हुआ, इधर के तरफ, इसको मैंने बोल दिया E2। और आपने
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 का रिजल्टेंट निकाला। चलिए इसको मैं निकाल देता हूं बेसिक से, ऐसे आपको फार्मूला याद होगा लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा बेसिक से ले लेता हूं जिससे समझने में आपको बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं E1 E2 का वैल्यू निकाल करके और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन डाइपोल क्या होता है। ठीक है, इसको निकालते हैं पहले ड्यू टू वन डाइपोल। अब ये है E2, नाउ ये डिस्टेंस x है, ये हाफ लेंथ है L, ये हाफ लेंथ है L। नाउ E1 E2 दोनों की जो मैग्नीट्यूड होंगे, अब ये लेंथ कितना होगा हमारा, ये L है x है तो ये वाली लेंथ कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये लेंथ भी क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ E1 की मैग्नीट्यूड यहाँ पर, E2 की मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होंगे, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वन चार्ज माइनस क्यू चार्ज, मैग्नीट्यूड लेंगे साइन नहीं लेंगे क्योंकि वेक्टर के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखिए इस Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालेंगे जब आप तो यही होंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर यही चार्ज की मैग्नीट्यूड, एंड सो E2 का वैल्यू भी यही आएगा। अब तुरंत हम इसको रिजॉल्व कर दें, E1 E2 को रिजॉल्व कर दें अलोंग, इसको मैं x एक्सिस सपोज कर दे रहा हूँ, इसको y एक्सिस सपोज कर ले रहे हैं, इस एक्सिस को y एक्सिस सपोज कर लिया हमने। नाउ ये एंगल थीटा लेते हैं तो बाई सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होता है जैसा कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं, अदरवाइज आप फील कर सकते हैं एंगल थीटा लिया, ये लाइन पैरेलल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। नाउ ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव एंगल इक्वल। नाउ E1 का कंपोनेंट इधर क्या होगा, E1 cos थीटा, तो फिर इधर क्या होगा माइनस E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 का कंपोनेंट इधर क्या होगा, E2 का कंपोनेंट इधर हो जाएंगे E2 cos थीटा, तो फिर इधर क्या होगा E2 sin थीटा। अब देखिए बच्चों माइनस E1 sin थीटा क्यों लिया, ओरिजिन के नीचे कंपोनेंट नेगेटिव और E2 sin थीटा। अब यदि हम ऐड करते हैं y एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट को तो क्या होगा, जीरो हो जाएंगे दोनों का सम, तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की वजह से x एक्सिस के लॉन्ग, इसको ऐड करिए आपको मिल जाएगा x एक्सिस के लॉन्ग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं E और डैश लगा देता हूं। नाउ दिस इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू E1 E2 का वैल्यू इक्वल है, दोनों को मैं E1 कर दे रहा हूं। ठीक है, सोल्यूशन जल्दी होगा तो 2E1 cos थीटा, अब रखिए वैल्यू, तो 2E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू रख लीजिए, कोई भी ट्रायंगल से cos थीटा लेंगे, मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, बेस L अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा L अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, एक जगह कर दिया, क्यों, इसका रीजन आपको पता है, पावर इसका 1, पावर इसका क्या देख रहे हैं हाफ, तो इस पूरे पर पावर क्या होगा 3/2। अब तो बच्चों आपको पता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में वन चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डाइपोल लेंथ माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो ये 2L स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है डाइपोल लेंथ, तो फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2।
और बच्चों डायरेक्शन देखिए किधर होगा, जिधर कंपोनेंट को ऐड किए हैं। तो फिर ये जो हो गया डायरेक्शन ए सी के पैरेलल हो गया, राइट वर्ड हो गया डायरेक्शन, मतलब कि जिधर निगेटिव चार्ज है उधर के तरफ हो गया डायरेक्शन, एंटी पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस। तो अलोंग मैं यहां पर ओ लिखा हूं, इस पॉइंट पर ओ लिखा है, यहां पर ओ, अलोंग ओ एक्स। चलिए बच्चों, जिनको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है वो और भी जल्दी इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, इसलिए कुछ डिराइव्ड फॉर्मूला भी हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए, एक डाइपोल की वजह से हमने निकाल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल यही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे डाइपोल की वजह से भी होगा। तो ड्यू टू सेकंड डाइपोल अब निकालेंगे नहीं, सिमिलरली कर लेंगे हम, सिमिलरली ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कौन सा, बी डिनोटेड बाय बी डी या डीबी बोलिए, जैसे बोलिए, जो डीबी से डिनोटेड हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इसको मैं ई डबल डैश कर दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और बच्चों गौर करेंगे, ये तो पहला जो डाइपोल AC लिया था तो डायरेक्शन आ रहा है आपका किधर, C के तरफ, नेगेटिव चार्ज इधर है, उधर के तरफ डायरेक्शन आ रहे हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर जो डायरेक्शन आवेगा, किधर आवेगा, ऐसे आवेगा डायरेक्शन, तो फिर पैरेलल टू BD कर देते हैं हम लोग, पैरेलल टू BD, B से D पैरेलल हो गया। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट ले लीजिए, तो जो यहां पर पॉइंट है, ठीक है, दोनों डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो गया पॉइंट। अब देखिए, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है ऐसे है, इसके पैरेलल ऐसे है, दूसरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल ऐसे हैं, दोनों के बीच एंगल क्या होगा बच्चों, ये एंगल है 90 डिग्री। तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 वेक्टर 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट E डैश का स्क्वायर प्लस E डबल डैश का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, इनके बीच एंगल है 90 डिग्री, तो फिर इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे दिखा भी सकते हैं आप। तो नाउ दोनों की वैल्यू तो इक्वल है, एंड सो दोनों के जगह सेम सबस्क्रिप्ट रख लेते हैं, तो ये हो गया E डैश स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 E डैश स्क्वायर, नाउ अंडर रूट 2 E डैश का वैल्यू रख लीजिए, तो फिर कितना हो जाएगा, आइए ऊपर रखते हैं हम वैल्यू इसका। नाउ ये आ गया रिजल्ट हमें, नाउ यहाँ रख रहे हैं वैल्यू, तो E इक्वल टू अंडर रूट 2 E डैश की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए, एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा आंसर P नहीं लिख करके, और जो P का वैल्यू है Q के टर्म में वो लिख दीजिए, एक आंसर वो भी हो सकता है। तो चलिए, हमें गिवन तो Q है, P गिवन नहीं है, तो हम P के जगह पर वापस से फिर हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L इंटू Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 2 से इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 हो गया, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, तो ये अंडर रूट 2 हो गया। देखिए आ गया सोल्यूशन, यही आंसर है, ठीक है। तब ये सोल्यूशन हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा इक्वल टू न्यूमरेटर में Q इंटू L, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए बच्चों ये आ गया आंसर हमारा। और अच्छा होता है जो फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं, जैसे इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, सबकी जो डिराइव्ड फार्मूला सब होता है उसको भी याद करना चाहिए थोड़ा। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। जिनको ये याद होगा वो बहुत जल्दी कर देंगे। चलिए मैंने दिखा दिया है। बाय द वे किन्हीं को नहीं याद होगा तो फिर आप कैसे सॉल्व किए पता चल गया। अब बच्चों एक मेथड में और बताऊंगा इसका, जो सबसे छोटा मेथड होगा। ठीक है, मल्टीपल मेथड्स भी अब मैं सिखाने वाला हूं, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हो चुके हैं और आप खुद से प्रॉब्लम करने लगे हैं। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपसे बोलूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जल्दी आपको मिलेगा, तो फिर आप जल्दी काम करेंगे। चलिए तो इसमें हम दूसरा मेथड लगा रहे हैं, अदर मेथड तो कई सारे हैं, बट ये बहुत छोटा मेथड लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या लगा रहा हूं तो देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा ये है AC, मैं इसका ले लेता हूं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसी फिगर पे दिखा देता हूं डाइपोल मोमेंट, इसको मैं कर दे रहा हूं P1। नाउ दूसरा डाइपोल मोमेंट जैसा कि जानते हैं -Q2 + Q, दूसरे डाइपोल का मोमेंट -Q2 + Q, इसको मैं कर दे रहा हूं P2। अब दोनों का यहां पे रिजल्टेंट ले लीजिए P1 और P2, जो दोनों डाइपोल मोमेंट है उसका रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो आइए सबसे पहले P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P1 डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कौन सा डाइपोल, CA डाइपोल का। ठीक है, या चलिए एक लाइन लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट्स ऑफ डाइपोल्स CA एंड DB। तो CA डाइपोल का P1 डाइपोल मोमेंट Q × 12, P2 बोल लेते हैं। DB के अलॉन्ग जो डाइपोल है इसकी मोमेंट Q × 12, ये भी हो गया। अब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, इसको मैं P लिख देता हूं, ऑफ बोथ डाइपोल्स, ये हो जाएंगे P इक्वल टू √of P1² प्लस P2²। नाउ दोनों की मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इक्वल हैं, तो फिर आप एक सिंबल यूज कर लीजिए, P1² प्लस P1² कर लीजिए, तो कितना होगा 2P1² √2 P1²। नाउ √2 P1, नाउ दिस इक्वल टू √2 और P1 की वैल्यू रख लेते हैं Q × 12। अब बच्चों जो दो डाइपोल था इसके बदले में हमारे पास में एक डाइपोल आ गया। अब ये एक डाइपोल का मोमेंट किधर होगा, आराम से दिखा सकते हैं। P1 P2 दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए यदि हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो ऐसे एक स्क्वायर बन जाएगा। उस स्क्वायर का ये जो डायगोनल होगा इधर की तरफ हो जाएंगे P। ठीक है, स्क्वायर का एक साइड, स्क्वायर का दूसरा साइड, यानी पैरेललोग्राम का एक साइड, पैरेललोग्राम का दो साइड लेकर के पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट कर दीजिए, तो ऐसे डायगोनल के अलॉन्ग हो जाएगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। अब ये P निकाल लिया है हमने, चाहे तो थोड़ा हम इसको बढ़ा लें ऐसे। ठीक है, अब ये जो P है, इस डाइपोल मोमेंट P वाले डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल लाइन पर x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है हमारा, तो फिर इस डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल लाइन पर x डिस्टेंस पर पॉइंट है, तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वेटोरियल लाइन वाला लगा दें, तो फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइपोल मोमेंट P
पूरे सिस्टम की डाइपोल मोमेंट P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। नाउ रख लीजिए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। P के जगह पर कितना है √2 इंटू √2 अंडर √2 इंटू Q इंटू 2L। ये हो गया हमारा P, ये P हो गया। ठीक है, रख लिया हमने P का वैल्यू। अब इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। हाँ, नीचे अभी डिनोमिनेटर भी लिखना है। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर को लिखिए। डिनोमिनेटर है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करें तो Q से 2 से 4 को सॉल्व किया 2, √2 से भी सॉल्व कर दिया इसको तो √2 हो गया। बस आ गया हमें न्यूमरेटर में Q इंटू एल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में √2 अंडर √2 पाई एप्सिलॉन नोट। ये आ गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए बच्चों, यही आंसर हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था, यही सेकंड मेथड से निकाला, और कितना आसान है, बहुत छोटा मेथड हुआ ये। तो इस तरह से यदि कुछ डाइपोल्स का कॉम्बिनेशन कभी दिखाई पड़े तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट निकाल करके और उससे निकालिए तो टाइम की बहुत बचत होती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं आगे। बाय बाय।